श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको एक ये बताया कि कैसे हमारे शरीर में जो ऑरा, ईश्वर प्रदत्त ऑरा है उसमें हम नकारात्मक शक्तियाँ क्यों हावी हो जाती हैं, क्यों हम मन में उलझन और परेशानियों में डूब जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि सुबह के समय जब हम अपनी निंद्रा, जब हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब हम एकदम हमारा सो के जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग एकदम साफ सुथरा रहता है। जब सो के उठते हैं तो तुरंत बाद उसमें हम उल जलूल की बातें हैं, मोबाइल है, हम समाचार तुरंत उसको पढ़ने लगते हैं। तो ये जो बातें हम उठते मान जो चीज़ हम सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में वो सारे दिन वो हावी रहती है। इसलिए सो के उठने के बाद अपने हथेलियों का दर्शन करने के लिए बताया गया है कि हमारे सारे ग्रहों का उसमें निवास होता है। अपने अंतर मन को जागृत करें, अंतर मन में अपने ईश्वर को ध्यान करें और पृथ्वी को स्पर्श करके हम उठे 3 बार पृथ्वी का स्पर्श करें। समुद्र वष्णे देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समय समय, ये कह के हम अपने बिस्तर को छोड़ें, हम धरती का स्पर्श करें। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का भार जो भी हमारे पृथ्वी के ऊपर है, सब माँ पृथ्वी उसको भार सहन कर रही हैं। इसलिए पृथ्वी को हम पैर रखने से पहले उनको हाथ रख के उनका स्पर्श करते हैं, उनसे क्षमा मांगते। मैं आपको के ऊपर अपना भार डाल रही हूँ क्योंकि आप संपूर्ण संसार का भार सहन करने वाली माँ है, तो उनका हम स्पर्श करते हैं। अब आपको बताया हमने कि हम सुबह उठ के ये सब काम करेंगे, माता पिता का करेंगे और अपने सूर्यदेव का दर्शन करेंगे। हम सुबह उठें तो अपने इन ग्रहों को दर्शन करें तो मेरा मन शांत होगा। हम उठते ही मान पेपर, मोबाइल ये सब देखने लगते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। मेरी जो सोने के बाद जो शांति होती वो भंग हो जाती है, क्योंकि हर समय दिन भर वो बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जीव जंतु कैसे हमारे प्रकृति ने हमारे वातावरण में इनको भेजा है। तो सबका एक स्थान है, ये हमारे जीव विज्ञान के एक अंग है। इनमें जो शक्ति है वो हमारे अंदर नहीं है। तो ये जीव जंतु हमारे प्रकृति प्रदत्त एक बहुत बड़ी चीज़ है जो धरती पे हैं। हम इनके गुणों को नहीं जानते, इसलिए हम इनके जीव समझते हैं, इनको मारते हैं, इनको भगाते हैं। हमारे कुत्तों को आपको हमने बताया कौवा कौवा पितरों का संदेशवाहक होता है, ये बताया। और कुत्ता जो होता है उसको हम जरूर भोजन कराएं। उसको शनि की शांति के लिए, केतु की शांति के लिए, भैरव को हम ग्रह जब हमारे शांत होते हैं, जब इनकी दशाएं चलती हैं, मतलब वहाँ दशाएं चलती हैं, राहु काल जो भी मेरे जीवन में आता है, तो हम कुत्ते की सेवा करने के लिए आपको ज्योतिष लोग बताते हैं। तो केतु खराब होता है तो कुत्तों के शिष्य की सेवा के लिए हम कहते हैं काला कुत्ते की को रोटी दिए, घी चपड़ी रोटी दीजिए, उनको तेल लगी रोटी दीजिए। ये सब बातें जो ज्योतिष शास्त्री आपको बताते हैं, ये सब ग्रहों को शांत करने के लिए बताया गया है। तो कुत्तों की एक विशेषता होती, वो भविष्य की घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके जान लेते हैं। उनके भविष्य में क्या होने वाला है इसका ज्ञान उनको भरपूर होता है। इसलिए कुत्ता कभी कभी रोने लगता है, कुछ दुर्घटनाएं, कुछ आपदाएं आने को होती हैं, तो कौवा पहले से ही सबको सचेत कर देता है। इसलिए कौवा हमारे जीव विज्ञान का एक अंग है, वो हमारे वातावरण को संतुलित रखता है। तो ये जीव जंतु हमारे प्रकृति प्रदत्त हैं, इनकी हम अवहेलना न करें। हाथी को भगवान गणेश का रूप कहा गया है। हाथी को अपने पूर्व जन्म का पूरा याद रहता है, इसलिए हाथी की मूर्ति और चित्र का दर्शन हम उठ करके करें। गाय की सेवा हमको ज़रूर करना चाहिए और उससे पितर प्रसन्न होते हैं, वास्तु दोष दूर होता है। और रविवार को हम गाय को नहलाएं, खाने के लिए गुड़ की रोटी उनको खिलाएं, जो जल गिराएं, तो उससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो रविवार को ये उपाय करें तो हमारे जल जीव, हम आपको आपने बताया कि जलीय जीव जैसे मछली है, मछली की सेवा करें। मछली की सेवा करने से हमारे जो मन में उलझन होती है, समस्याएं होती हैं, मछली को लड्डू जल में प्रवाहित करें, उनको आटे की लोइयाँ बना के खिलाएं। और नाग देवता की, कछुए की, ये सब पूजा करें
तो कछुए की सेवा से नाग पितरों को होती है, इसको पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो, हमारे संतान में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तो ये सब हमारे जीव जंतु हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं आपको सब ग्रहों के बारे में, सब ग्रहों में कैसे हमारे जीव, किस कौन कौन से जीव हमारे किस ग्रह को शांत करते हैं, ये सब ज्योतिष शास्त्र का अंग है। कि कुत्ता को क्यों हम कभी हमारा क्या ग्रह खराब होता है तो कुत्ता की सेवा करने के लिए हमारे ज्योतिषविद बोलते हैं। मछलियों को आटा लोई डालने के लिए राहु मेरा खराब होता है तो क्या क्या कहा जाता है, शनि खराब होता है तो किन जीव की रक्षा करते। इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरे ये जीव जंतु सब ग्रहों के रूप में हमारे आसपास, हमारे माता पिता बहन भाई सब हमारे ग्रह के रूप है। हम जब इनको संतुलित कर लेंगे, हम इनको प्रसन्न कर लेंगे, शांत रहेंगे, इनको हम जितना खुश करेंगे, जितना हम इनके करीब रहेंगे, जीव जंतु बृहस्पति वन वनस्पति सब हमारे इर्द गिर्द हमारे ग्रहों के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे श्राद्ध पक्ष में जब श्राद्ध होता है तो हम चींटियों को भोजन निकालते हैं, कुत्तों को, गाय को, और चौराहे पे जो भी अनजान जीव हैं सबको, सबके लिए हम एक पत्तल में जब भोजन निकालते हैं तो वो इसलिए निकालते हैं कि सारे जीव जंतु किसी न किसी रूप में, हर एक प्राणी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो आज आपने जीव के बारे में बताया। मैं आपको कल हम आपको जीवन रेखा के बारे में बताएंगे, और जीवन रेखा कैसे हमारे दुर्घटना होती, कैसे दुर्घटना टलती है, तो वो कैसी लाइन होती है, ये सब बारे में आपको कल चर्चा करूँगी।